है मेरा क्यूट सा पुत्तू। मैं हूँ इसकी मम्मा और मुझे बहुत गुस्सा आता है इसको पढ़ाने में एक्चुअली में, लेकिन मुझे बहुत कंट्रोल भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो मार नहीं सकते हैं। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं इस छोटे से फूल को मारूंगी नहीं। अगर मैं पढ़ाने से थक जाऊंगी तो मैं इसकी कॉपी किताबों को बंद करूंगी और साइड में कर दूंगी। लेकिन जो मैंने सोचा था कि मैं मारूंगी नहीं तो वो मैं कंप्लीट भी कर रही हूँ। मैंने इसको टच नहीं किया है बहुत दिनों से, अदरवाइज़ मैं कभी कभी इसकी मुंडी को ऐसे पटक देती हूँ। और आज मैं दिखाऊंगी कि इसने क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। और ये मेरे से कहता है कि मम्मा मेरा हाथ पकड़ो। इसका हाथ मैंने ऐसे टच करना होता है, लाइक दिस। कभी इसकी मैं हैंड को टच कर देती हूँ ऐसे, या फिर कभी इसका एल्बो को टच कर देती हूँ, तो उसको ये फील होता है कि इसकी मम्मा ने इसका हाथ पकड़ा है। अगर मैं इसका हाथ ऐसे फ्री रख देती हूँ, हाथ अपना पीछे ले लेती हूँ, तो ये गुस्सा हो जाता है, पेंसिल छोड़ देता है कि आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा है, मेरा हाथ क्यों छोड़ा आपने। कुछ इसकी ऐसी शिकायत रहती है। तो आज मैं आपको दिखाऊँगी मेरे बेबी का ABCDE। मैं उसको पॉइंट्स दे देती हूँ और इंस्ट्रक्शन देती हूँ और वो सब चीज़ें लिखता रहता है। तो थोड़ा बहुत हिंदी में, बच्चों का आजकल सभी का कमज़ोर होता है तो हिंदी वाला पार्ट मुश्किल तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू ABCD। अब आप देखिए मेरे बाबू का ABCD। बाबू हाय कर दो। हाय। मुझे पढ़ाई, आपको पढ़ाई में मज़ा आता है? कितना मज़ा आता है? कितना सारा मज़ा आता है आपको पढ़ाई में? ओके ओके ओके, दिस इज योर पेज। सी सी सी, ये मेरे बाबू का वर्क है। इसने बहुत सारे शेप्स बनाए हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड व्हाट इज़ हार्ट शेप भी बनाया है। राइट बेबी? थैंक यू बोल दो। थैंक यू। ही इज़ माई लिटिल चैम्प। आई लव यू। चलो आपकी पढ़ाई डन? क्या क्या पढ़ा आपने आज? ओह माय गॉड, आपने तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। हाँ दिखाऊं? ऐसे हमको नहीं दिखता है। अच्छा आप कितने साल के हो? अभी आपका जनवरी में बर्थडे गया है, तो आप हो 2 साल 4 महीने के। और आपको क्या क्या पढ़ना आता है? सो अंजने, आप जरा हमें दिखाएंगे आज आपका क्या क्या काम हुआ था। आज इसने अ आ ई लिखा है और ABCD में ये ABCD लिखा है और काफ़ी अच्छा लिखा है एज के अकॉर्डिंग। अब ये पेज लिखना बाकी था, बट अब कह रहा है कि मैं थक गया हूँ तो ज़्यादा प्रेशर तो मैं इस पर डाल नहीं सकती हूँ, जितना वो खुद से करना चाहेगा उतना करेगा। तो अब आप देखिए बैक एंड में इसने कैसे लिखा है। तो A फॉर एप्पल लिखो सबसे पहले। हाँ पॉइंट से मिलाओ, पॉइंट में रखो सबसे पहले, पॉइंट में रखो बेटा, सबसे पहले पॉइंट में रखो। चलो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करो। वेरी गुड। नाउ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन खींचो A फॉर एप्पल की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे वाह। अब बीच वाली लाइन अभी नहीं, A फॉर एप्पल फिर लेंगे A फॉर एप्पल। चलो पहले बीच वाली लाइन तो ड्रॉ करो। A फॉर एप्पल अभी इनकम्प्लीट है, पहले कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छे से लाइन खींचो। वेरी गुड। अब B फॉर बॉल बनाओ। अब B फॉर बॉल की टर्न, B फॉर बॉल की टर्न। B फॉर बॉल बनाओ। मेरे भाव को तो सब आ गया रे लिखना, ये देखा खुद ब खुद कितने अच्छे। हाँ अब क्या करना होता है B फॉर बॉल में? पहले बिंदु में रखो। हाँ राउंड, वेरी गुड। अनदर राउंड, वेरी नाइस। C फॉर कैट। नाउ C फॉर कैट की टर्न। बनाओ बनाओ अच्छे से, बड़ा सा राउंड लो, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। नीचे को लाओ, नीचे को लाओ। वेरी गुड वेरी गुड। और लाओ 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 लाओ। ये टच किया। D फॉर डॉग। अरे वाह मेरे शेर। पहले वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। वेरी गुड। देखा बाबू, तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बड़ा सा राउंड लो D फॉर डॉग के लिए उधर को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। E फॉर एलिफेंट। वर्टिकल लाइन फर्स्ट वर्टिकल लाइन। वाह वंडरफुल। नाउ फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। सीधी सीधी लो। हाँ सीधी सीधी लेनी है, गड़बड़ नहीं। सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन लो।
मेरा हुआ तो फर्स्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन लो, उधर को ले जाओ, फर्स्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी गुड। नाउ सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। ना थर्ड, वाव, देखा, ABCD, बाबू को तो सो ये था मेरा तरीका अपने बेबी को पढ़ाने का। अब आप बताइए आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अच्छा है या बुरा है। अगर आप उसमें कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने अपने बेबी के लिए कॉपी भी ट्राई की है, लेकिन कॉपी के कंपैरिजन में मुझे प्लेन पेपर ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि कॉपी में ऑलरेडी लाइनिंग्स बनी होती हैं, तो उसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मम्मा के पॉइंट्स कहाँ पे हैं, उसमें ड्रॉ करूँ या लाइंस में ड्रॉ करूँ। तो इस वजह से मैं इसका प्लेन पेपर यूज़ करती हूँ। और हमारे पास बोर्ड भी है, ये मेरे बाबू की दद्दू के लिए आया था। वो दद्दू के पास ऑलमोस्ट 2 हो चुके हैं, तो वो उसमें से एक को ट्राई करता है, एक में लिखता है। तो ये दूसरा वाला हमने ट्राई किया है। इसमें ब्लैक बोर्ड साइड भी है और ये मार्कर साइड भी है। मार्कर वाला तो मुझे सही नहीं लगा है, क्योंकि मार्कर जो मैंने मंगाया था तो बड़े लोगों के वाला ही है, तो बच्चे को पकड़ने में अनकंफर्टेबल है, बहुत बड़ा है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता है, तो इसको तो मैं इग्नोर करती हूँ। कभी कभी मैं बोर्ड वाले को यूज़ कर लेती हूँ, जिसमें हम चौक का यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे बेटे की एक बुरी आदत है, वो मिट्टी खाना पसंद करता है, तो वो चौक को भी खाता है और वो लिखने लायक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मार्कर के कंपैरिजन में चौक बेस्ट है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगा, जिसमें बच्चा थोड़ा सीरियस होकर लिखता है, वो है प्लेन पेपर। तो मैं प्लेन पेपर का यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपने देखा, और उसमें रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है और वो काम भी बहुत अच्छे से कर लेता है। और एक पेपर में मैं उसका 1 दिन का पूरा करवा देती हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स बना के। जैसे आपने देखा, एक पेपर को मैं 2 फोल्ड में 4 साइड यूज़ कर लेती हूँ, तो उस हिसाब से उसमें काम कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं उसके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। ये उसके पीछे खिलौने हैं और ये इसका पढ़ाई का मटेरियल है, एक बैग भरा है, ऑलमोस्ट सब कुछ है। डिपेंड करता है बच्चे का इंटरेस्ट और पढ़ाने वाले का तरीका। तो प्लीज़ आप अपना सजेशन दीजिए कि मुझे अगर कुछ सुधार करना है और कैसे पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।